अच्छा जी मैडम, ये बताएंगे जो आपके साथ वाक़या हुआ है, बड़ा अफसोसनाक जो वाक़या, इस हवाले से आप तफ़सीलात हमें बताएं। जैसे है कि मैं 3 नवंबर जुम्मे का दिन था, मैं कोर्ट से बाहर आ रही थी। तो जो है मेरे मेंटेनेंस के केस थे। तो जो मैं बाहर निकली हूँ तो इजाज़त आती हैं, एकदम से मेरे ऊपर अटैक किया। दूर से भागता आ रहा था, मेरी बैग थी, मैं देख नहीं सकी। और उसने आते ही आके मेरी कमीज़ जो है वो आगे पीछे से दोनों तरफ से फाड़ दी। और मैंने अपने लिए उसकी फ़ोटो भी मौजूद है, जो कि हमने जज साहब की इजाज़त से हमने भी ले ली है, जहाँ खान साहब की। वो मैं अपनी मदद के लिए मुख्तलिफ लोगों को पुकारती रही, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं करी। और उस बंदे ने मुझे नंगे सड़क पे और गालियाँ गंदी देता हुआ मेरे पीछे भाग रहा था, कपड़े फटे हुए कपड़ों के साथ मुझे भगा रहा था कि मैंने तुझे जान से मार देना। मैं भागती चौंक तक गई हूँ। मुझे किसी ने, पुलिस वाले भी वहाँ खड़े थे ड्यूटी पे, लेकिन मुझे किसी ने नहीं बचाया। एक वकील साहब थे जिनका नाम नसीम इकबाल है, उन्होंने मुझे हेल्प दी। वो मोटरसाइकिल पे थे, उसने हाथ से रोका, 2 बंदे और शामिल हो गए, उसको ज़मीन पे बिठा दिया। लेकिन ज़मीन से उसने ईंट उठा ली, उसे कहा मैं तुम्हें जान से मार दूँगा। तो उसके बाद में वही वकील साहब मुझे इस्लामपुरा थाना ले गए। उन्होंने वहाँ दरख्वास्त लिखी, लेकिन मुझे रात तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मैंने 1787 में कॉल की, जिसको जो कि मुझे हाफिज़ उबैद साहब के पास भेजा गया, जिन्होंने फोटो देखने के बावजूद जो है ना मेरे लिए वो फेंस लगाई जो कि बेलेबल है। हालांकि मुझे जान से मारने की धमकियाँ दी गई और मुझे नंगा किया गया सड़क के ऊपर। तो उन्होंने, और वो अब बेल कोर्ट में लगी हुई है, जो कि यकीनन उस बंदे को बेल मिल जाएगी। तो मुझे मैं उसके बाद मैंने दरख्वास्त दी कि वो जो दरख्वास्त SP रज़ा करामत के पास लगी जाके, रज़ा करामत ने फ़ोटो भी देखी। मैंने भी रिक्वेस्ट की, मैंने बोल के भी, मैंने रो के रिक्वेस्ट की कि मुझे बचाया जाए। इस बंदे ने मुझे नंगा सड़क पर भगाया और मेरे साथ ज्यादती की है। मैं अपने बच्चों को 2012 से अकेले पाल रही हूँ और मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। मेरे पास इतने वसाइल भी नहीं हैं, आप मेहरबानी मुझे इंसाफ दे। लेकिन उन्होंने, मैं 2 दफ़ा उनके पास गई, रोज़ में पढ़ाई, लेकिन उन्होंने फैंस चेंज नहीं की। बोल उनके वहाँ जब मैंने तफ्तीशी को पूछा कि क्या रिपोर्ट आई है, तो कहते हैं जी कमीज़ फटी है ना, अगर शलवार भी फटती तो उसको बरहना कहा जाता है। तो ये असमत दरी में नहीं आता, क्योंकि सिर्फ कमीज़ फटी है, शलवार भी फटनी चाहिए थी। तो वो जो तफ्तीशी का नाम जो है वो रमज़ान है, जो कि इन्वेस्टिगेशन में है, उनका नाम रमज़ान है। तो उन्होंने मुझे फ़ोन पे कहा कि आपकी सिर्फ कमीज़ फटी है, शलवार फटती तो तब आपको 354A लगती, इसलिए आपकी फैंस उसने SP रज़ा करामत ने चेंज नहीं की है। तो अब जनाब मुझे ये है कि मुझे पुलिस वालों ने इंसाफ नहीं दिया। अब वो बंदा जब बेल उसकी हो जाएगी, वो बाहर आएगा। मेरे बच्चों का मेंटेनेंस है, मेरा मेंटेनेंस है, जो कि लाखों रुपए में है। अगर वो मैं, अब ज़ाहिर बात है मैं तो कोर्ट दोबारा जाऊंगी, अब उसकी बेल हो जाएगी तो वो उसको ज़्यादा पुलिस की हिमायत हासिल हो जाएगी कि मैं फिर एक दफ़ा औरत पे अटैक करूँगा। वो मुझे जान से मारना चाहते हैं अच्छा, उन पैसों से ये बचने के बताइए जो लिए। सारी जो आपके साथ वाक़या है उसके बाद आपको दोबारा जो है मुतलका जो अथॉरिटी ने DIG इन्वेस्टिगेशन या SSP इन्वेस्टिगेशन के पास आप गई हैं? जी मैंने उनको एप्लीकेशन फॉरवर्ड की, लेकिन अभी तक मुझे उनकी तरफ से कोई कॉल नहीं की। अगर उन्होंने कॉल नहीं की तो आपने दोबारा उनसे रब्ता जी किया वहाँ मैंने से? रब्ता किया, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी रब्ता किया है। तो वो कहते हैं जी हम 7 डेज़ के अंदर करते हैं। मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की कि 7 डेज़ बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि उसकी हफ्ते को बेल कंफर्म हो जाएगी तो मेरे को दोबारा अटैक कीजिए। ज़्यादा मुझे जान का भी खतरा है, मेरे जो बच्चे हैं जिनकी मैं वाइफ कफील हूँ, तो उन बच्चों का क्या बनेगा और मेरी जान चली जाएगी। बाद में जो डेड बॉडियाँ उठाने आ जाती हैं ना, जब इस तरह के मर्द औरतों को कत्ल कर देते हैं। और ये तीसरी शादियाँ करता है, इसने पहली शादी भी की हुई थी, फिर मेरे से झूठ बोल के शादी की, इसके पहले से बच्चे हैं, अब फिर इसने तीसरी की हुई है, उसमें से भी इसके बच्चे हैं। ये बंदा क्रिमिनल है और मुझे इससे जान का खतरा है, क्योंकि वो सिर्फ डिग्रियों के पैसों से इससे किसी को बच सकता है कि वो मुझे जान से मार दे। और उसकी यही कोशिश है, और उसने मुझे बोल के भी कहा, फोटेज मौजूद है, वो आप देख सकते हैं कि वो मुझे जान से मारने की ही धमकी दे रहा है, कह रहा है मैं तुम्हें जान से मार दूँगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो जनाब मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मेरा कसूर क्या है कि मैंने इतने सालों एक अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, परवान चढ़ाया। अब 4 साल मुझे डिग्रियां करवाने में कोर्ट में जलील होना पड़ा। अब जब कि मेरी रिसीविंग का टाइम आया तो वो बंदा मुझे जान से मार देना चाहता है। तो मुझे
مجھے بتائیں کہ مجھے کون انصاف دے گا. نظر کرامت بھی ایک خاتون تھی, لیکن انہوں نے سب کچھ جاننے کے باوجود میں نے سب کچھ ان کو پیش کیا, دکھایا, لیکن انہیں مجھے انصاف نہیں دیا. اگر میری جان چلی جاتی ہے تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اور اگر آپ وہ کہتے ہیں کہ شلوار بھی پھٹے تو وہ میں اس کا مطلب ہے کہ میں وہاں میری سڑک پہ وہ شلوار بھی پھاڑتا تو تب مجھے انصاف ملتا. یہ ہمارا یہ پاکستانی یہ کشمیر تو نہیں ہے نا کہ ہمارے ساتھ ایسے ہو. جی بالکل, یہ آج کل ہماری پولیس کا حال ہے کہ ایک خاتون جو ہے تھانہ اسلام پورہ کی حدود میں مسلسل جو ہے برہنہ کپڑوں میں جو ہے گھومتی, لیکن پولیس نے اس کی کوئی داد رسی نہیں کی. اس کے بعد آج بھی یہ خاتون جو ہے انصاف کے لیے در بدر جو ہے دکھے کھا رہے پولیس کی طرف سے. کوئی جو انصاف تو دور کی بات, بلکہ ابھی تک جو اس نے انویسٹیگیٹ تبدیلی کے لیے درخواست دی, اس کے ساتھ جو اعلیٰ افسران سے جو اپیل کی ہے انصاف کی, ابھی تک متعلقہ جو افسران سے ان سے بھی ان کو کوئی توقع نہیں ہے. جی